वेलकम टू चैप्टर 2 मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 2 रिव्यू एक्सरसाइज आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन यही से आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इन सर्किल द करेक्ट ऑप्शन। ये पूरा जो है सिंपल है, लेकिन थोड़े से पॉइंट इनमें है, उनको याद रखना है। पहला चैप्टर भी सिंपल था, दूसरा भी सिंपल ही है। उसके बाद जो है वो थोड़े टफ होते हैं, टफ चैप्टर्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको याद रखना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और इन चीज़ों को ही डिस्कस किया गया है। ए में कहता है कि टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर्स आर दोज डिसिमल नंबर्स दैट हैव ए डैश नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डिसिमल पॉइंट। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है फाइनाइट। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, यानी वो ख़त्म होंगे, लामुतनाही नहीं होंगे। नेक्स्ट बी में देखें, डिसिमल नंबर्स दैट हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डिसिमल पॉइंट। तो इसका आंसर क्या है? अगर इनफाइनाइट है तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट सी में देखें, डिसिमल नंबर दैट हैज़ ए सिंगल डिजिट or a block of digits repeat itself an infinite number of times after the decimal point is called क्या कहते हैं उसको? रिकरिंग डिसिमल नंबर कहते हैं। यानी अगर वो लामुतनाही है और उसमें एक नंबर या ब्लॉक ऑफ नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, मसलन 0.333 या 0.454545 अगर रिपीट हो रहा है तो उसे रिकरिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखें डी में, विच ऑफ दीज इज़ एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे आप अपने गौर से देखना है। इरेशनल नंबर वो है जिसे पी और क्यू फॉर्म में लिखते हैं और पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। तो डिसिमल पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं उसमें ये देखना है कि क्या वो मुतनाही है, यानी फाइनाइट है। अगर फाइनाइट है तब वो रेशनल होगा, अगर इनफाइनाइट है और रिकरिंग है तब भी रेशनल होगा। यहाँ पे देखिए 3 में 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है, ये रिकरिंग है। जब रिकरिंग होगा तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये इरेशनल नहीं है। लास्ट वाले को देखें, लास्ट वाला जो है 1.0111 लामुतनाही यानी इनफाइनाइट भी है और रिकरिंग भी नहीं है, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल को पहचानने का यही तरीका है कि अगर इनफाइनाइट भी है और रिकरिंग भी नहीं है तो उस वक्त वो इरेशनल होगा। तो नेक्स्ट देखें, ई में कहता है कि क्यू प्लस क्यू नॉट या क्यू प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट मैक्स। क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर्स और क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो ये सब मिलके क्या बनते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफ में देखें, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अगर 3 है तो पॉजिटिव 3 होगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 है, -3 का। जी में देखें, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स स्टेट्स दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए रियल नंबर में बिलोंग करता है तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? ए इज इक्वल टू ए, यानी हर एक नंबर खुद के बराबर होता है। ये तो ऑब्वियस बात है, हर एक नंबर खुद के बराबर होता है, कोई इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इसको समझिए कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसे। एच में देखें, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज़ नोन बाय। यहाँ पे देखें पहला a + 2 = 10, देन -10 = a + 2। अगर आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का पता ना हो एग्ज़ाम में तो इसको आप इस तरह भी करके देख सकते हो। मसलन a को अगर हम इन्हें 8 वैल्यू दिया, 8 + 2 10 बनता है, तो फिर इस तरफ आके देखें क्या ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं। ये ए में भी वेरीफाई नहीं होगा। बी में अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बी में इफ़ a + 2 = 10, अगर a + 2 यानी a को अगर हमने फॉर एग्जांपल 8 वैल्यू दे दिया, 8 + 2 10, देन 10 = 8 + 2, तो ये तो सही हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। बाकी में वेरीफाई नहीं होगा, तो इसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आपको
सिमेट्रिक प्रॉपर्टी याद ना हो तो वैल्यू पुट करके भी देख के उसको वेरीफाई करें एग्ज़ाम में। तो ये था दूसरा चैप्टर। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक और पेज है इसका। तो देखिए, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये तो सिंपल बात है, जिसके एंड में डॉट 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 आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं। मसलन पहले वाला जो है जिसके एंड में डॉट डॉट आते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इनफाइनाइट, लामुतनाही है। तो पहला वाला टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। और डी भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। और ई क्या है, टर्मिनेटिंग है। और एफ नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग। और एच क्या है, एच भी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आखिर में देखें डॉट 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 आते हैं, यानी फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। क्वेश्चन 4 में देखें, आइडेंटिफाई रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग उसको कहते हैं कि एक नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर या ब्लॉक ऑफ नंबर्स जब रिपीट होते हैं तो उसको रिकरिंग कहते हैं। रिकरिंग होने के लिए पहले नंबर जो है उसका वो एक इनफाइनाइट होता है, उसके बाद एक नंबर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट होता है। पहले वाले को देखें 0.011 रिकरिंग है, दूसरा वाला भी रिकरिंग है, 5 रिपीट हो रहा है, तीसरे वाले में 4 5 रिपीट हो रहा है, और चौथे में कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है तो ये नॉन रिकरिंग है। ई में देखें 9 रिपीट हो रहा है, एफ में देखें 4343 रिपीट हो रहा है, और जी में देखें 4 5 के बाद देखिए ऐसे भी होता है कि मसलन 4 को छोड़ें उसके बाद 5 3 5 3 5 3 रिपीट हो रहे हैं तो ये भी रिकरिंग है। लास्ट में देखें ये नॉन रिकरिंग है, इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। अब इम्पोर्टेंट चीज़ अब देखें, रेशनल और इरेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड विच आर इरेशनल नंबर्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई मतलब क्यों रेशनल नहीं है या क्यों रेशनल है, तो वो भी आपने बताना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखें पहले वाले को देखें, ये रेशनल है। रेशनल क्यों है, ऑलरेडी पी ओवर क्यू फॉर्म में है। पी ओवर क्यू फॉर्म का मतलब होता है कि पी भी इंटीजर हो और क्यू भी इंटीजर हो और क्यू ज़ीरो ना हो, तो ये पी ओवर क्यू फॉर्म में है। इसको अगर आप 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई -3 + 1 करके देखें तो ये रेशनल होता है। नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, √12। 12 क्यों, √12 क्यों इरेशनल है, आई आर का मतलब है इरेशनल। वो नंबर जो रेडिकल साइन के अंदर हो, यानी रूट उसका रूट लेना हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी 12 का हम रूट नहीं ले सकते। रूट तो ले सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट इसका हम रूट नहीं ले सकते, यानी जिस तरह 16 का है, 9 का है, 49 का है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल होगा। 5.7 ये रेशनल है, क्योंकि जो पॉइंट वाले हैं उनको समझने का तरीका ये है कि अगर वो टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है तो वो रेशनल है। अगर ख़त्म नहीं हो रहा है और रिपीटिंग है, रिकरिंग है, जिस तरह ऊपर मैंने आपको बताया, मसलन 4343 रिपीट हो रहा है, 4545 रिपीट हो रहा है, तो उस वक्त भी वो रेशनल होगा। अगर ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है तो भी रेशनल है, अगर रिपीट हो रहा है तो भी रेशनल है, ज़ीरो भी रेशनल है। क्यों रेशनल है, इसको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखते हैं, यानी 0 ओवर 1, हर चीज़ के डिवीजन में 1 होता है। -8 पाई ये इरेशनल है, पाई खुद इरेशनल है। 3.14 ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिकरिंग भी नहीं है पाई का वैल्यू, और पाई के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा वो इरेशनल होगा। 9 क्या है, रेशनल है। √25 देखें, आप ये मत समझें कि जो रेडिकल साइन के अंदर होगा यानी जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो इरेशनल होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल है, यानी √25 रेशनल है, क्योंकि 5 × 5 25 बनता है। और पाई डिवाइड बाई 2 भी इरेशनल है, जिस तरह मैंने आपको बताया, पाई को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें वो इरेशनल ही रहेगा। अगर आपने एक इरेशनल नंबर को डिवाइड किया वो इरेशनल ही रहेगा। यह आप मत समझिए कि पी ओवर क्यू फॉर्म में है। पी ओवर क्यू फॉर्म में उस वक्त होता अगर दोनों इंटीजर्स होते। पाई एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, पाई का वैल्यू वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, और रिकरिंग भी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है। ये 12
12/5 रेशनल है, 4/5 रेशनल है, √9 भी रेशनल है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो ऑलरेडी P/Q फॉर्म में है, ये भी रेशनल है और ये इरेशनल है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इरेशनल है। माइनस √16 ये भी रेशनल है, माइनस बाहर है, अगर अंदर होता तब मसला होता। माइनस बाहर है तो इसका आंसर आएगा -4 आएगा, तो ये भी रेशनल है। तो ये था चैप्टर 2। मिलते हैं चैप्टर 3 में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्या ये नोट्स आपको चाहिए, कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने का तरीका लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट को एक्सेस करके पूरे इस कोर्स से फ़ायदा उठाएं। इसके बाद क्लास 9, 10th सब के लिए मैं आपको इस तरह के लेक्चर्स लाऊंगा। क्वेश्चन मोस्टली यही से आते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट में।